इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र सेट बी हम प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ने वाले हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपके किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, आधे प्रश्न मैंने आपको सेट ए में बताए हैं और आधे प्रश्न हम सेट बी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो व्लादिमीर थे। दूसरा है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। तीसरा है, निम्नांकित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है? तो उक्त सभी हैं। सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन, उक्त सभी। और यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। और यहाँ से है आपका अगला प्रश्न, आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? तो राष्ट्र निर्माण की थी। छठे, गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जॉर्ज लिस्को ने किया था। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, ब्रिटेन यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ? तो मस्टिच संधि के फलस्वरूप हुआ। दूसरा है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 1.5 वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। तीसरा है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में 1.5 का जन्म होता है? तो प्रतिस्पर्धा का। चौथा है, जम्मू कश्मीर का राजा था कौन था? हरि सिंह। और भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और समग्र क्रांति प्रतिपादक जयशंकर नारायण थे। और ये यहाँ से कंप्लीट करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। और तीसरा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप तो 1979 को किया था। और एड्स का कारण है? तो विषाणु होते हैं। और 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, रेडियो जी नेरियो और स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। और के एन राज की जोड़ी रहेगी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। और कारगिल संघर्ष, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारत पाकिस्तान। और दर आयोग, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1948। यहाँ से भी कंप्लीट आपको कर लेना है अच्छे से। अब हमारे सत्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए? तो चार्ज मिशेल। और दक्षेस का पूरा नाम लिखिए? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम है। और 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पे नंबर डाल के लिखा है, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भविष्य इतिहास हमारा है। छोटा है, पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कलेकर। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ से 7वां है आपका, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियां संस्थाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश उन्होंने की थी। अब ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। और अगला जो प्रश्न है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है? तो असत्य है। दूसरा है, विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है? तो ये सत्य है। और दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी? तो सत्य है। और पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था? सत्य है। और वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं? तो असत्य है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है? तो ये आपका सत्य है। अब चलिए हम हमारे जो प्रश्न है 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए और सोवियत प्रणाली क्या है लिखिए। यहाँ से 7वें में चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि के 2 कारण लिखना है। 8वें में संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण भी दीजिए। 9वें में वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। 10वें में नियोजन का अर्थ
एवं उसके 2 उद्देश्य बताने हैं। 11वें में भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है और ग्रेट अलायंस से क्या आशय है और श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ से 13वां है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए? राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? और सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखना है। और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। और रजवाड़ों की विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, संक्षेप में समझाइए। यहाँ से आपको 19वां है, क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? 20वें में भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। और 21वें में संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता करनी है। और 23वें में भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण बताने हैं। तो आज इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं कंप्लीट आप अच्छे से जरूर